नमस्कार दोस्तों, तो आइए हम 90 डेज सीरीज की 25वीं वीडियो शुरू करते हैं। आपका प्रश्न है, भारत प्राचीन सुपर महाद्वीप गोंडवानालैंड का भाग था। इसमें वर्तमान समय का निम्न भूभाग शामिल था। आपके ऑप्शन है ए अफ्रीका, बी ऑस्ट्रेलिया, सी दक्षिण अमेरिका, डी ये सभी। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी ये सभी। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सर्वाधिक है? आपके ऑप्शन है ए गुजरात, बी तमिलनाडु, सी केरल, डी महाराष्ट्र। आपका सही जवाब है ऑप्शन अ गुजरात। आपका अगला प्रश्न है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन है? आपके ऑप्शन है ए माउंट थुइल, बी सॉडल पीक, सी माउंट कोयल, डी माउंट दियवालो। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी सॉडल पीक। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है? आपके ऑप्शन है ए एल निनो, बी गल्फ स्ट्रीम, सी तिब्बत का पठार, डी जेट स्ट्रीम। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी गल्फ स्ट्रीम। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया? आपके ऑप्शन है ए अल बरूनी, बी अल अहमदी, सी अल मसूदी, डी इब्न खुर्दाद बे। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी अल मसूदी। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? आपके ऑप्शन है ए दक्षिण पश्चिम मानसून, बी दक्षिण पूर्वी मानसून, सी उत्तर पश्चिम मानसून, डी उत्तर पूर्वी मानसून। आपका सही जवाब है ऑप्शन अ दक्षिण पश्चिम मानसून। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है? आपके ऑप्शन है ए राजस्थान, बी पंजाब, सी कर्नाटक, डी तमिलनाडु। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी तमिलनाडु। आपका अगला प्रश्न है, भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? आपके ऑप्शन है ए पवनों की दिशा में परिवर्तन, बी हवाओं का मौसमी परिवर्तन, सी वर्ष भर लगातार वर्षा, डी ग्रीष्म एवं शीतकालीन पवनों का प्रभावी होना। आपका सही जवाब है ऑप्शन अ पवनों की दिशा में परिवर्तन। आपका अगला प्रश्न है, दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का कारण है? आपके ऑप्शन है ए कर्क रेखा से निकटता, बी अल्प वर्षा, सी समुद्र से अधिक दूरी, डी मरुस्थल से निकटता। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी समुद्र से अधिक दूरी। आपका अगला प्रश्न है, दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? आपके ऑप्शन है ए तमिलनाडु, बी केरल, सी गोवा, डी महाराष्ट्र। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी केरल। आपका अगला प्रश्न है, वर्षा की सर्वाधिक विरलता निम्नलिखित में से कहाँ पाई जाती है? आपके ऑप्शन है ए लेह, बी बीकानेर, सी जोधपुर, डी जैसलमेर। आपका सही जवाब है ऑप्शन अ लेह। आपका अगला प्रश्न है, मानसून निर्वतन से सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? आपके ऑप्शन है ए मुंबई, बी कोलकाता, सी चेन्नई, डी दिल्ली। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी चेन्नई।
आपका अगला प्रश्न है, भारत में वर्षा का औसत है? आपके ऑप्शन है ए 98 सेंटीमीटर, बी 118 सेंटीमीटर, सी 128 सेंटीमीटर, डी 138 सेंटीमीटर। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 118 सेंटीमीटर। आपका अगला प्रश्न है, बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है ए असम, बी राजस्थान, सी कर्नाटक, डी मध्य प्रदेश। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी कर्नाटक। आपका अगला प्रश्न है, कानपुर किस लिए प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शन है ए चमड़ा उद्योग, बी कोयला खान, सी लौह इस्पात उद्योग, डी चीनी उद्योग। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए चमड़ा उद्योग। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र स्थित पिंपरी किस लिए प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शन है ए सीमेंट उद्योग के लिए, बी घड़ी निर्माण के लिए, सी कागज उद्योग के लिए, डी एंटीबायोटिक उद्योग के लिए। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी एंटीबायोटिक उद्योग के लिए। आपका अगला प्रश्न है, देश की प्रमुख मोटर निर्माता कंपनी मारुति उद्योग लिमिटेड कहाँ स्थापित है? आपके ऑप्शन है ए गुड़गांव, बी चेन्नई, सी पुणे, डी कोलकाता। आपका सही जवाब है गुड़गांव। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग है? आपके ऑप्शन है ए बर्तन निर्माण, बी गुड़ एवं खांडसारी, सी चमड़ा उद्योग, डी हथकरघा उद्योग। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी हथकरघा उद्योग। आपका अगला प्रश्न है, देश की प्रमुख जीप निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी लिमिटेड किस स्थान पर स्थित है? आपके ऑप्शन है ए जमशेदपुर, बी चेन्नई, सी पुणे, डी गुड़गांव। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी पुणे। आपका अगला प्रश्न है, बरौनी तेल शोधक कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? आपके ऑप्शन है ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी इंग्लैंड, डी पूर्व सोवियत संघ। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी पूर्व सोवियत संघ। आपका अगला प्रश्न है, नेपानगर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? आपके ऑप्शन है ए हथकरघा, बी सीमेंट, सी उर्वरक, डी अखबारी कागज। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी अखबारी कागज। आपका अगला प्रश्न है, भारत की जनसंख्या कब करोड़ की हो गई? आपके ऑप्शन है ए मई 2000 में, बी मई 2001 में, सी मई 2002 में, डी मई 2003 में। आपका सही जवाब है ऑप्शन मई 2000 में। आपका अगला प्रश्न है, भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? आपके ऑप्शन है ए 1951 ईसा, बी 1991 ईसा, सी 2001 ईसा, डी 1921 ईसा। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी 1921 ईसा। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है? आपके ऑप्शन है ए कथक, बी कथकली, सी ओडिसी, डी मणिपुरी। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए कथक। आपका अगला प्रश्न है, महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई? आपके ऑप्शन है
ए राजगीर, बी कुंडग्राम, सी कुशीनगर, डी पावापुरी। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी पावापुरी। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? आपके ऑप्शन है ए दादू, बी तुलसीदास, सी रामानंद, डी कबीर। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी रामानंद। आपका अगला प्रश्न है, भारत में आधुनिक डाक प्रणाली का प्रारंभ कब हुआ? आपके ऑप्शन है ए 1893 ईसा, बी 1852 ईसा, सी 1854 ईसा, डी 1880 ईसा। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 1854 ईसा। आपका अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम डाक टिकट कहाँ जारी किया गया? आपके ऑप्शन है ए लाहौर, बी नैनी, सी मुंबई, डी कराची। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी कराची। आपका अगला प्रश्न है, डाक विभाग की स्थापना कब हुई? आपके ऑप्शन है ए 1854 ईसा, बी 1880 ईसा, सी 1882 ईसा, डी 1884 ईसा। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए 1854 ईसा। आपका अगला प्रश्न है, भारत में डाक टिकट किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू किया गया? आपके ऑप्शन है ए लॉर्ड कैनिंग, बी लॉर्ड बैटिक, सी लॉर्ड डलहौजी, डी लॉर्ड वेलेजली। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी लॉर्ड बैटिक। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।